कलयुग में अगर कोई देवता अपने भक्त की सबसे पहले पुकार सुनता है तो वह कहीं और नहीं, राजस्थान के एक छोटे से गांव में विराजमान है, जहां हारने वाला भी जीत जाता है, जहां टूटे हुए भी संभल जाते हैं और जहां पर सच्ची भक्ति का फल सबसे पहले मिलता है। कलयुग के भगवान, कलयुग के देवता, कलयुग के दानवीर, जिसे दुनिया लखदातार कहती है क्योंकि वह लाखों को देते हैं, जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वरदान प्राप्त है, जिनका नाम मात्र लेने से हर भक्त की दुख, पीड़ा, संकट सब खत्म हो जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि वह अपने हर उस भक्त का साथ देते हैं जो दुनिया से हार चुका होता है, जिसने उम्मीद छोड़ दी होती है। इनके दर्शन मात्र के लिए लोग दीवानों की तरह मीलों मील पैदल चलकर इनके दर्शन के लिए आते हैं। इनकी एक झलक के लिए देश विदेश तक लोग बेताब रहते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं खाटू श्याम जी की वो कथा जो आपकी भक्ति को और प्रबल बना देगी। नमस्कार, मैं हूं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति। खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में विराजमान हैं। खाटू श्याम जी कोई और साधारण भगवान नहीं है, वे महाभारत के महान योद्धा महाबली भीम के पुत्र और वीर घटोत्कच के पुत्र हैं। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि बर्बरीक यानी कि कलयुग के खाटू श्याम जी के पास भगवान शिव के दिए 3 ऐसे दिव्य बाण थे जो महाभारत के पूरे युद्ध का परिणाम अकेले ही बदल सकते थे। खाटू श्याम जी में उतना सामर्थ्य, उतनी शक्ति और निष्पक्षता थी कि महाभारत का कोई भी योद्धा उनके सामने मामूली ही था। महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक ने संकल्प लिया था कि महाभारत के इस भीषण युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। इसीलिए खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। बर्बरीक का ये संकल्प महाभारत के युद्ध को असंतुलित कर सकता था, यानी कि धर्म पर अधर्म की जीत भी हो सकती थी। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने दान में महाभारत के उस महान योद्धा का शीश ही मांग लिया। बर्बरीक ने बिना एक पल गंवाए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण यह बात पहले से ही जानते थे कि बर्बरीक दान में अपना शीश देने से एक क्षण भी नहीं चूकेंगे। बर्बरीक की निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि हे बर्बरीक, हे महान योद्धा, हे दानवीर, कलयुग में तुम मेरे नाम से यानी कि श्याम नाम से जाने और पूजे जाओगे, और जो भक्त तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और तभी से वो महान वीर योद्धा बर्बरीक से खाटू श्याम जी के नाम से पुकारे जाने लगे। युग बीतते गए और कलयुग आया। राजस्थान की धरती पर एक चमत्कारिक स्थल बना खाटू श्याम धाम, जहां पर श्याम बाबा खुद अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। कोई सैकड़ों किलोमीटर पैदल दूर चलकर आता है, कोई हार कर आता है तो कोई जीत कर लौटता है, कोई शीश नवाने आता है तो अपनी कोई मन्नत पूरी करने आता है। खाटू श्याम धाम वाकई में एक बेहद ही चमत्कारिक और मनोकामना पूर्ण करने वाला स्थल है। हरियाणा के पानीपत स्थित चुलकाना धाम वह पावन स्थान है जहां महाभारत काल में वीर बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान किया था। ये खाटू श्याम जी का प्राचीन सिद्धपीठ है, जिसे शीश दान भूमि भी माना जाता है, जहां आज भी वहां वो पीपल का पेड़ मौजूद है जिसके पत्तों को बर्बरीक ने स्वयं अपने बाण से भेदा था। चुलकाना में शीश दान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को राजस्थान के सीकर स्थित खाटू गांव में रख दिया था, जहां अब मुख्य खाटू श्याम जी मंदिर स्थित है। श्याम बाबा किसी के भी साथ अन्याय नहीं करते, वो कृपा करते हैं। वो अपने भक्त से ये नहीं पूछते कि तुम कितने पापी हो, वो बस ये देखते हैं कि तुम कितने सच्चे हो, तुम्हारे मन में कितनी भक्ति और सच्चाई है। अगर भक्त श्याम बाबा की इस कसौटी पर खरा उतरता है तो श्याम बाबा सिर्फ उसका उद्धार ही नहीं करते, वो उस भक्त का बेड़ा भी पार लगा देते हैं। अगर आप भी जीवन में किसी मोड़ पर हारे हुए हैं तो एक बार सच्चे मन से श्याम नाम लिखकर देखिए, खाटू श्याम बाबा आप पर भी जरूर कृपा करेंगे। श्याम बाबा की भी महिमा अपरंपार है। वह अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। वह अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके दुख, दर्द और पीड़ा को जड़ से खत्म कर देते हैं। आप इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज दुख में है, दर्द में है, जो धीरे धीरे अपनी उम्मीद खो रहा है। क्या पता श्याम बाबा उसकी भी नैया पार लगा दे। इसी तरह की और पौराणिक कथाओं के लिए देखते रहिए श्री दिशा भक्ति। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना न भूलें।